अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। तो बेटा ये वर्ड सुपर फिजिक्स में वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आप मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स आपने ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि कुछ मटेरियल में से करंट पास करता है और कुछ मटेरियल में से करंट पास नहीं करता। तो जिन मटेरियल में से करंट पास कर सकता है तो मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू पास करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिक चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी सुपर कंडक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने में। अब उसके बाद बेटा हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ करंट। ये एक्चुअली करंट क्या होता है। ये जो वायर्स के थ्रू आपके घरों में करंट आ रहा है, ये करंट क्या होता है। करंट फ्लो ऑफ चार्जेस। वायर्स में, तारों में एक्चुअली चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और कौन से चार्जेस खास तौर पे फ्लो कर रहे हैं वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चार्जेस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि वायर्स में नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अब कुछ मटेरियल्स में से हमारे पास करंट गुजरता है, कुछ में से करंट नहीं गुजरता। आमतौर पे हम करंट को फ्लो करवाने के लिए मेटल्स का यूज़ करते हैं, लाइक आयरन, कॉपर। तो आयरन और कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से उनमें से करंट पास करता है या करंट फ्लो करता है। जबकि अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, लाइक वुड, रबड़ एंड प्लास्टिक, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो उनमें से करंट पास भी नहीं करता। लेकिन स्टूडेंट सुपर कंडक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक और टर्म को समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है लेकिन ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास रेजिस्टेंस का मतलब होता है मुखालफत, रुकावट और ओपोजिशन को हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस है। अब ये एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या होती है, इसके लिए स्टूडेंट ये देखें कि आपके पास ये एक मटेरियल है जिसमें से करंट पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और इसमें बहुत सारे एटम्स हैं और ये मैंने पिंक कलर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये समझें कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनमें फ्लो करेंगे। अब एक्चुअली स्टूडेंट होता क्या है कि ये जो एटम्स हैं ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं और इनकी वाइब्रेशन डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा एटम्स उतने ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। तो होता ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इनकी वाइब्रेशन की वजह से एक रुकावट का सामना होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ एटम से टकराता है, कोलाइड करता है। कोलाइड करते करते वो यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे लेट्स सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, लेकिन इतनी आसानी से नहीं पहुँचा। उसको एक ओपोजिशन का और एक मुखालफत का सामना है और वो कहाँ से आ रही है, एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से, क्योंकि वो उसका रास्ता रोकते हैं। वाइब्रेटिंग एटम इलेक्ट्रॉन का रास्ता रोकते हैं। अब इस रेजिस्टेंस से क्या होता है, इससे बेटा दो चीज़ें होती हैं। रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी लूज हो जाती है और एनर्जी लूज होने की वजह से करंट जो है स्टूडेंट्स वो डिक्रीज हो जाता है। तो रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लूज होती है और करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स हम ये चाहते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो, इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़ीरो होने से करंट की मैक्सिमम वैल्यू गुजरेगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट की स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी। लेकिन रेजिस्टेंस ज़ीरो कैसे होगी स्टूडेंट्स, हमें मटेरियल का जो टेम्परेचर है डिक्रीज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अगर मटेरियल का टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक ऐसा वक्त आएगा कि रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी और करंट की हमें
मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। रेजिस्टेंस के ज़ीरो होने पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो ऐसी स्टेट को स्टूडेंट हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो बेटा इसको थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए एक हम सिंपल सी एनिमेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ज़रा देखिएगा। ये एनिमेशन देखिएगा जिसमें हमारे पास ये एटम्स जो हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये जो ब्लू कलर में आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं ये एटम के साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन को एक रुकावट का सामना, एक रेजिस्टेंस का सामना है। अगर मैं इनकी वाइब्रेशन कम कर दूं, और वाइब्रेशन कम होगी टेम्परेचर को कम करने पे, तो एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब ये एटम्स बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स बगैर टकराए इनमें से पास करेंगे। तो ये देखिएगा स्टूडेंट, मैं इनका टेम्परेचर कम करता हूँ, तो अब आप देखें कि एटम स्टिल हो गए हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बगैर टकराए फ्लो कर रहे हैं। तो ऐसी स्टेट को बेटा हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और जिस टेम्परेचर के ऊपर हमें सुपर कंडक्टिविटी अचीव होती है उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। आई होप सो ये एनिमेशन से आपको समझ आई होगी। अब हम बेटा बाकायदा आगाज करते हैं अपने टॉपिक का। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है। सुपर कंडक्टिविटी इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल्स वेयर दे हैव ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। व्हेन कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि स्टूडेंट सुपर कंडक्टिविटी को अचीव करने के लिए जिस टेम्परेचर तक हम उस मटेरियल को कूल डाउन करेंगे उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। स्टेट ऑफ एफिशिएंसी इन दिस स्टेट, यानी कि जब सुपर कंडक्टिविटी अचीव हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज विदाउट एनी एनर्जी लॉस। यानी कि जब रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि एनर्जी कोई भी लॉस नहीं होती, ज़ाया नहीं होती, मेकिंग सुपर कंडक्टर वेरी एफिशिएंट। अब हम देखते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी काम कैसे करती है। सिंस देर इज नो कोलिजन, electrical current flows without facing any resistance as the superconductor have zero electrical resistance। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जब मटेरियल को बहुत कूल डाउन करते हैं तो एटम्स की वाइब्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे कोलिजन भी नहीं होता और फिर रेजिस्टेंस भी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। Figure show the variation of electrical resistivity with temperature for a superconductor and for a normal metal। ये स्टूडेंट आपकी बुक में एक ग्राफ बना हुआ है जो कि सुपर कंडक्टिविटी के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखें एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है केल्विन में, ये हमारे पास 0 केल्विन है, और वाई एक्सिस पे आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। अगर स्टूडेंट हम सुपर कंडक्टर की बात करें तो इसका टेम्परेचर आप कम करते जाएंगे, अचानक से एक टेम्परेचर आएगा जिस पे रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाती है, जिससे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं अगर हम सुपर कंडक्टर की बात करें। लेकिन अगर हम नॉर्मल मेटल की बात करें, नॉर्मल मेटल यानी आपके पास आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो उसको भी कूल डाउन करने से उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो कम होती है, लेकिन वो ज़ीरो कभी भी नहीं होती, उसकी कोई ना कोई फिर भी वैल्यू होती है। तो सुपर कंडक्टर आपने याद रखना, हमारे पास स्पेशल टाइप के मटेरियल होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी आप ज़ीरो कर सकते हैं बट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, जबकि नॉर्मल मेटल की रेजिस्टिविटी 0 केल्विन पर भी ये आपके पास मजीद कुछ रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है द रेजिस्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर ड्रॉप्स टू 0 बिलो a critical temperature whereas the normal metal show gradual decrease in resistivity। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इस टेम्परेचर पे बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, जबकि नॉर्मल मेटल की ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है लेकिन ज़ीरो नहीं हुई। अब देखते हैं कौन से मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं। तो मरकरी है आपके पास, ये सुपर कंडक्टिविटी को यानी कि शो करवाता है 4.2 केल्विन पे, तो ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। उसके बाद हमारे पास है लेड, लेड भी सुपर कंडक्टर बन जाता है 7.2 केल्विन पे, यानी कि ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है।
और फिर हमारे पास सिरामिक मटेरियल्स होते हैं, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर इनको कहते हैं, वर्क एट हायर टेम्परेचर सच एज 135 केल्विन। ये इनके मुकाबले में इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इनको हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहते हैं। और इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू भी एक्सरसाइज में अवेलेबल है, वो आप देखिएगा, और इनकी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज़ भी आपने याद रखनी। यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर। एमआरआई मशीन, बेटा ये एमआरआई मशीन होती है जो कि अक्सर हॉस्पिटल्स में या लेबॉर्ट्रीज में मौजूद होती है मरीज़ों का, यानी कि उनके चेकअप के लिए। तो ये टू जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग। तो इसमें ना सुपर कंडक्टर होते हैं, और जिनकी आपको पता है सुपर कंडक्टर में मैक्सिमम करंट पास करता है, और मैक्सिमम करंट की वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं जो कि पूरी बॉडी का स्कैन करने के लिए यूज़ होती है कि आपकी बॉडी का कौन सा जो पार्ट है वो सही से काम नहीं कर रहा। मैगलीव ट्रेन्स, ये मैगलीव ट्रेन्स हैं जिनका जिक्र आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है मैग्नेटिज्म के चैप्टर में। इनको बुलेट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, जो जापान में ज़्यादा मशहूर हैं। यूजेस सुपर कंडक्टर टू फ्लोट द ट्रेन अबव द ट्रैक्स रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब इनमें मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि ये अपने ट्रैक से थोड़ी सी ऊपर उठी होती हैं, जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। पार्टिकल एक्सेलरेटर, ये मैंने एक इमेज ऐड की है, ये आपके पास पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि दो पार्टिकल्स लाइक दो प्रोटॉन्स को ऑपोजिट डायरेक्शन से लाके आपस में टकराते हैं, जिससे फिर हम उन पार्टिकल्स को जो है वो स्टडी करते हैं। तो उसमें भी हम सुपर कंडक्टर का यूज़ करते हैं। हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी फंडामेंटल पार्टिकल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी सुपर कंडक्टिविटी की। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।